Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब मीनिंग क्या है, क्या चीज़ डिफाइन है कॉन्फिडेंस इंटरवल में, और कुछ एक मिथ के बारे में बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल को जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो जो एक काफ़ी बड़ा गलत तरीके से जो डिस्क्राइब किया जाता है, जो ठीक नहीं है, वो उसकी भी बात करेंगे। तो जो रियल मीनिंग है उसकी बात करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल की, और एक एग्जांपल देखेंगे, एक पर्टिकुलर केस देखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन के लिए। ओके, चलिए तो देखते हैं डेफिनेशन पहले। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली एक एस्टीमेट होता है। इट इज़ एन एस्टीमेट ऑफ एन इंटरवल। बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल में आपको याद रखना है कि ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली इंटरवल एस्टिमेशन। देखिए इंटरवल एस्टिमेशन है, तो एस्टिमेशन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पॉपुलेशन की कोई वैल्यू, कोई पॉपुलेशन की वैल्यू, फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन नोन एज पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर, कोई भी पॉपुलेशन की वैल्यू जो अननोन हो और हमें उसे एस्टिमेट करना हो, अननोन हो, हमें उसकी वैल्यू ना पता हो और पता तो हमें उसे एस्टिमेट करना हो, तो हम उसे एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। तो किससे एस्टिमेशन किया जाता है? एस्टिमेशन किया जाता है बेसिकली, एस्टिमेशन किया जाता है सैंपल से। ठीक है, हम सैंपल्स ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन से और फिर उस सैंपल के बेसिस पे एस्टिमेशन करते हैं। तो कोई भी एस्टिमेट एक इंटरवल एस्टिमेट जिसके अंदर दैट मे कंटेन ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर, जिसके अंदर पैरामीटर की ट्रू वैल्यू हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हो, तो हो सकती है उसके अंदर ट्रू वैल्यू पैरामीटर की, तो दैट इंटरवल इज नोन एज कॉन्फिडेंस इंटरवल, एनी इंटरवल दैट मे कंटेन द ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर। चलिए तो देखिए इसको मैं एक तो ये पूरी प्रॉपर डेफिनेशन एक इसकी बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए कि कोई x1 x2 अप टू xn है ना, ये कोई रैंडम सैंपल है और ये किसी PDF या कहना चाहिए PMF, कुछ भी कह सकते हो आप, तो PDF या PMF fx कॉमा थीटा से ड्रॉ हुआ है, मतलब इस ये पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ किया है हमने, और यहाँ पर ये जो थीटा है, थीटा ये अननोन है, दैट मीन्स इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, थीटा की वैल्यू अननोन है, पता करनी है। तो मैं दो, एक T1 और एक T2, मैं ये दो मैंने फंक्शन लिए और ये दोनों किसके फंक्शन है? दोनों ये एक्साइज के फंक्शन है, दैट मीन्स स्टैटिस्टिक हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों स्टैटिस्टिक हैं। स्टैटिस्टिक इज द फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज, जैसे पैरामीटर इज द फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन वैल्यूज, ऐसे ही। तो अगर मैं एक ऐसा स्टेटमेंट बना पाऊँ, एक ऐसा स्टेटमेंट बना पाऊँ कि T1 और T2 के बीच में थीटा की ट्रू वैल्यू लाई करेगी, तो दिस इंटरवल इज नोन एज कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, अब ये इंटरवल विद सम प्रोबेबिलिटी होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये इंटरवल विद दिस इंटरवल इज ऑलवेज विद सम प्रोबेबिलिटी, दिस इज नोन एज डेल्टा और 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा क्या चीज़ है यहाँ पे? अल्फा, अल्फा है यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, जिसको जनरली 5% पे 1% पे फिक्स कर दिया जाता है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से तरह के कॉन्फिडेंस इंटरवल हम जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जो सिंपलेस्ट केस है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। इसको ऐसे समझिए कि कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यानी कि जो पॉपुलेशन है x, वो वैसे तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकती है, बट सबसे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, दैट मीन्स म्यू इज द पॉपुलेशन मीन, ठीक है, एंड सिग्मा स्क्वायर इज द पॉपुलेशन वेरिएंस। मान लीजिए कि सिग्मा स्क्वायर तो नोन है, सिग्मा स्क्वायर तो
नोन है और म्यू अननोन है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए कि सिग्मा स्क्वायर तो नोन है और म्यू जो है वो अननोन है, ऐसा सपोज कर लीजिए। तो जो चीज़ अननोन है उसी को तो एस्टिमेट करेंगे, तो इसीलिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं मीन यानी कि म्यू के लिए। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट होकर आता है, अच्छा ये चीज़ मैं क्लियर, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये तो केवल इट इज़ जस्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, मीनिंग क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल का उस बारे में है। तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कभी बाद में और उसके पे अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, तो जो कंस्ट्रक्ट होके आता है वो आता है माइनस जेड अल्फा एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन से म्यू एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, और ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी वही 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये वही चीज़ है T1, ये T2 है और ये पैरामीटर है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। ठीक, एक्स बार सैंपल से ऑब्टेन किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सिग्मा नोन है तो इसकी वैल्यू पता होगी, स्मॉल एन सैंपल साइज है इसकी वैल्यू पता होगी, और जेड अल्फ़ा बाई टू ये ऑब्टेन किया जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से। जेड अल्फ़ा बाई टू जो है ये अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से ऑब्टेन किया जाएगा। अब मैं ना जैसे ये हेडिंग लिख रखे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन, तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं अभी, इसका मतलब ये है कि 95% का मतलब हो गया कि 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0.95 है, दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 0.05। ठीक है, दैट मीन्स अल्फ़ा बाई टू हो गया 0.025, तो z अल्फ़ा बाई टू मीन्स हो गया z 0.025, जिसकी वैल्यू अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से देखेंगे तो ये वैल्यू आती है आपकी 1.96। ठीक है, काफ़ी वेल नोन वैल्यू है, जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ पढ़ते रहते होंगे तो उन्होंने काफ़ी 1.96 काफ़ी देखा होगा, काफ़ी सुना होगा। तो ये वैल्यू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मिल जाती है, और आप तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह से भी ये वैल्यू आप पता कर सकते हैं। ये वैल्यू सब रखेंगे तो 95% का के लिए अगर मैं यही सेम फार्मूला मान लीजिए मैं डिनोट करूं तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन एक्स बार प्लस 1.96 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन इज इक्वल्स टू 0.95। ये है इसका मीनिंग। ठीक है, तो अब इसका देखिए, जो एक मैं कह रहा था ना शुरू में कि हम कुछ उन चीज़ों की भी डिस्कस करेंगे जो मिथ हैं, जिनको ये किस तरीके से इनको जो एक्सप्लेन किया जाता है गलत तरीके से। तो देखिए, दो एक्सप्लेनेशन मैंने इस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के यहाँ लिख रखे हैं। पहला एक्सप्लेनेशन है द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रू मीन लाइज बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज 0.95। ये तो लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई। तो ज़्यादातर जनरली जो मतलब इसको एक्सप्लेन करते हैं ना, जो गलत एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली, कि द प्रोबेबिलिटी बिटवीन द पैरामीटर लाइज बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज़ 0.95। तो ये गलत है, देखिए ये बिल्कुल गलत है एक्सप्लेनेशन, इसको हम काटते हैं। सही एक्सप्लेनेशन क्या है? अच्छा, ये गलत क्यों है, ज़रा शॉर्ट में इसे देख लीजिए गलत क्यों है। देखिए, आप एक तरीके से क्या कह रहे हैं, देखिए ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो एक तरीके से आप क्या कह रहे हैं, लोअर लिमिट से L, अपर लिमिट से U, आप कह रहे हैं कि म्यू की वैल्यू की लोअर लिमिट टू अपर लिमिट लाई करने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास म्यू की PDF या PMF अवेलेबल है क्या? आप म्यू के बारे में प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर ये प्रोबेबिलिटी आपको पता ना हो, जैसे और देखो आसान भाषा में बात करूँगा, अगर आसान लैंग्वेज में, अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, x किसी PDF fx को फॉलो करता हो, तो आप ऐसे नहीं करोगे, ऐसे ही तो करोगे आप। तो क्या यहाँ पर इस केस में भी आपके पास म्यू की प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या आपके पास है क्या?
जो आप म्यू के बारे में प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। पर जनरल कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि म्यू की वैल्यू इस लिमिट से इस लिमिट की, मान लीजिए ये सॉल्व करके आया 3, ये सॉल्व करके आया, मान ये 2 आया सॉल्व करके, ये 4 आया, तो कह देंगे साहब पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 2 से 4 के बीच में लाई करेगी। इस बात की प्रूवन है 95% चांस है कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगी, जो बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है। गलत इसलिए क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते। आप म्यू इज ए पैरामीटर और इसकी PDF PMF फ्रिक्वेंटेस्ट अप्रोच में होती नहीं है। हाँ, एक बेजियन अप्रोच है, वहाँ पर ऐसा है, वहाँ पे इनको कॉन्फिडेंस इंटरवल ना बोल के क्रेडिबल इंटरवल बोलते हैं। तो ये एक एडवांस स्टैट्स का टॉपिक है, इसको कभी बाद में इसको भी डिस्कस कर देंगे अगर लगेगा कि आप लोग कहेंगे तो। ये एडवांस स्टैट्स का टॉपिक है, तो क्रेडिबल इंटरवल्स ऐसा वहाँ है। बट फिलहाल अगर मैं यहाँ करूँ तो यहाँ असली मीनिंग है ये वाला जो दूसरे नंबर पे लाइन लिखी हुई है, ये एक्चुअली मीनिंग है इसका। ये क्या कह रहा है, 95% ऑफ सिमिलरली कंस्ट्रक्टेड इंटरवल्स विल कंटेन द ट्रू मीन। दैट मीन्स व्हाट, देखिए आप एक पॉपुलेशन से बहुत सारे सैंपल बन सकते हैं, तो बहुत सारे सैंपल होंगे तो बहुत सारे इंटरवल्स दे सकते हो। तो इस तरह से सिमिलरली कंस्ट्रक्टेड इंटरवल्स आप बहुत सारे क्रिएट करो, तो उनमें से 95% ऐसे होंगे जिनमें पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में लाई करेगी। आपने जैसे ये इंटरवल क्रिएट किए हैं, सिर्फ सैंपल की वैल्यूज़ हैं, इस तरीके से बहुत सारे सैंपल की वैल्यूज़ होंगी, उनमें 95% सिमिलरली कंस्ट्रक्टेड इंटरवल्स में से 95% इंटरवल्स ऐसे होंगे जिनमें पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू लाई कर रही होगी। इसको ना ऐसे कैसे समझाऊँ, एक ऐसे इमेज हो सकती है कि जैसे मान लीजिए ये म्यू की ट्रू वैल्यू है, ये कोई नंबर लाइन की तरह ले लीजिए। अब बहुत सारे सैंपल, अब बहुत सारे इंटरवल्स आपने अलग अलग सैंपल से डिज़ाइन किए, ठीक है, बहुत सारे इंटरवल्स डिज़ाइन किए आपने अलग अलग। किसी में जैसे मान लीजिए म्यू की वैल्यू एक्चुअली वैल्यू, अब जैसे ये एक इंटरवल आपने डिज़ाइन किया 1 से 9 और म्यू की वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो 1 से 9 के बीच में लाई भी कर रही है। एक मान लीजिए आपका है इधर कोई और भी है 4 से 20, इसके बीच में भी लाई कर रही है। मतलब अलग बहुत सारे इंटरवल्स आपने अलग अलग सैंपल से मीन अलग अलग मीन निकाल के अलग अलग बहुत सारे इंटरवल, हो सकता है कुछ इंटरवल ऐसे भी हों जिनमें म्यू की वैल्यू आ ही ना रही हो। तो ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि 95% इंटरवल्स ऐसे होंगे जिनमें म्यू की वैल्यू लाई कर रही होगी और 5% ऐसे होंगे जिनमें म्यू की वैल्यू लाई नहीं कर रही होगी। तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई कॉन्फिडेंस इंटरवल का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। बाकी ये जो फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करने के, ये इसका क्या हिसाब किताब है, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसके बारे में कभी बाद में आप लोग कहेंगे तो इसके बारे में अलग से वीडियो बनानी होगी, जो न्यूमेरिकल वगैरह एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो और ये जो मेन चीज़ जो आज की वो थी वो ये था कि भाई इसका मीनिंग क्या है, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो बताइए होगा, और अगर आ गई हो समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।